जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आस्था हैज अ डीमन इनसाइड हिम, बट ये कोई नहीं जानता कि ये डीमन है कौन और चाहता क्या है आस्था से और वो यहाँ इस वर्ल्ड में क्या कर रहा है। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने 3K सब्सक्राइबर रीच कर लिया है, क्रॉस कर लिया है और इस खुशी के मौके पर मैंने शुरू करी एक सीरीज। तो ब्लैक क्लोवर फैंस तैयार हो जाओ, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग सिर्फ ब्लैक क्लोवर से रिलेटेड थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं। उसके ऊपर वीडियोस रहेंगे, कम से कम 12 से 20 के वीडियोस रहेंगे और मैं कम से कम सप्ताह में 2 से 3 वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं ब्लैक क्लोवर से रिलेटेड सारी थ्योरीज को कवर कर लूंगा इन हिंदी। और जो भी नई थ्योरीज अगर तुम्हारे दिमाग में हो, कोई क्वेश्चंस हो किसी थ्योरी से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। और अगर तुम्हारी थ्योरी लिटरली ऑसम रही तो उसे मैं वीडियो में शामिल करूंगा और उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जो कि हमारी इस सीरीज में शामिल होगा। तो इस सीरीज का पहला वीडियो ये वाला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन एनिमे डांटे लूसीफर से पूछता है कि आस्था का डीमन कौन है, पर लूसीफर बोलता है कि उसे नहीं पता कि ये कौन है और उसे लगता है कि जो एंटी मैजिक डीमन है वो कोई लोअर क्लास डीमन है और मे बी ये कोई नोबडी है बिकॉज ऑफ हिज पैथेटिक मैजिक। यहाँ तक कि डांटे को भी नहीं पता रहता कि आस्था कौन है और वो इस बात से सरप्राइज हो जाता है कि उसके पास एक डीमन है। ये बात जानना भी जरूरी है कि लूसीफर नहीं जानता कि जैगरेट मर चुका है, पर उसको इतना जरूर था कि उसने 500 साल पहले अंडरग्राउंड छोड़ दिया था। तो इन सब से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि एंटी मैजिक डीमन इज अ नोबडी और किसी को एंटी मैजिक डीमन की कोई परवाह नहीं है। और जब आस्था जैगरेट को मारता रहता है तब एंटी मैजिक डीमन जैगरेट से बात करता है, मगर जैगरेट को नहीं पता रहता है कि ये है कौन। बट एंटी मैजिक डीमन को पता रहता है कि जैगरेट कौन है और एंटी मैजिक डीमन जैगरेट को उसका एल्डर बुलाता है, मतलब कि उससे बड़ा इन द पावर एंड द स्टेटस। सो इस चीज से 100% एक चीज जरूर क्लियर हो जाती है कि डीमन में भी रैंक्स होती है अकॉर्डिंग टू देयर पावर, देयर मैजिक्स एंड देयर स्टेटस। जैसे कि ह्यूमन वर्ल्ड में होता है, जैसे कि आस्था के साथ इस वक्त हो रहा है, जिसके पास जितनी पावर है वो नोबेलिटी है, उसके पास उतना स्टेटस है। तो इस चीज से एक बात और पता चलती है कि एंटी मैजिक डीमन को किसी तरह का ग्रज है अगेंस्ट वो डीमंस जो कि टॉप पर है इन द अंडरवर्ल्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि जैगरेट ने कहा था सॉरी फिर से करना होगा, like you even need to know, no matter how strong or incredible you are, you lost and now you're gonna disappear. Goodbye, loser. Oh, that was tough, literally tough. तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि एंटी मैजिक डीमन अंडरवर्ल्ड को प्रूव करना चाहता है कि उसका मैजिक कोई पैथेटिक नहीं है, उसका मैजिक कोई मजाक नहीं है, जैसा कि दूसरा डीमन सोचते हैं, जैसे कि लूसीफर ने किया। तो जो ये एंटी मैजिक डीमन है ये बिल्कुल आस्था जैसा है, बिकॉज एंटी मैजिक डीमन को भी अंडरवर्ल्ड सोसाइटी के डीमंस ने उसे वैसे ही ट्रीट करा जैसे कि आस्था को बाकी के लोग करते हैं इन ब्लैक क्लोवर वर्ल्ड, बिकॉज वो एक कॉमनर है, बस इसीलिए उसको ऐसा ट्रीट करा जाता है। तो इसमें कई सारी सिमिलैरिटीज आती है कि जो एंटी मैजिक डीमन है और वो आस्था है, दोनों ही मे बी कॉमनर्स है और दोनों के पास मैजिक नहीं है, बिकॉज एंटी मैजिक मीन्स नो मैजिक। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये होता है, सब कुछ समझने के बाद जो चीज क्लियर होती है वो ये कि एंटी मैजिक मीन्स नो मैजिक। इसलिए बाकी डीमंस ने एंटी मैजिक डीमन को पैथेटिक कहा और मे भी शायद उसको अंडरग्राउंड से निकाल दिया बहुत सालों पहले और वो लोग इस बात को भूल भी गए, या फिर एंटी मैजिक डीमन ने खुद ही अंडरग्राउंड छोड़ दिया, या फिर एंटी मैजिक डीमन ने खुद ही अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा जैसे कि इस वर्ल्ड में आस्था को लोग करते हैं। और उसके बाद वो इस वाले वर्ल्ड में आ गया, वहाँ पे उसने आस्था को देखा और देखा कि उसमें और आस्था में कितनी सारी सिमिलैरिटीज है और वो आस्था की बॉडी में चला गया थ्रू ग्रिमवार। इसको मैं आगे के वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा ये सब कैसे हुआ, बिकॉज आस्था को भी उसी तरीके से ट्रीट करा गया जैसा कि एंटी मैजिक डीमन को अंडरवर्ल्ड में बाकी के डीमंस करते थे। सो इसके आगे की जो चीजें है वो हम इसके पार्ट 2 में बात करेंगे और मैं बता रहा हूँ उसका पार्ट 2 आपसे 2 या 3 दिन में आ जाएगा, बिकॉज स्क्रिप्ट इज ऑलरेडी रेडी। और अगर तुम लोग एक ब्लैक क्लोवर फैन हो तो मैं लिटरली तुमको बोलूंगा सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज 3K लोग ऐसे ही नहीं आए, उन्होंने कुछ देखा होगा ना तभी आए। सो लाइक आई टोल्ड यू, प्लीज सब्सक्राइब और थैंक यू फॉर योर ओवरफ्लोइंग सपोर्ट। जो बंदा जिसने उसका चैनल आज से 9 महीने पहले स्टार्ट करा और आज उसके पास 3K सब्सक्राइबर्स,
सो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी। कई लोग जिनके पास मे बी अभी मुझसे ज्यादा हो गए तो सोचेंगे ये कितनी पथेटिक सी बात कर रहा है, बट फॉर देम वो पथेटिक सी बात हो सकती है, पर मेरे लिए पथेटिक सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सो मैं ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूंगा। अगर तुम्हारे पास इस थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस बच रहे हो जो कि मे बी मैं एक्सप्लेन करना भूल गया हो, सो मेक श्योर तुम लोग उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। और अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है जो कि मैं इस सीरीज में ऐड कर सकता हूँ तो मेक श्योर तुम कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर तुम बताओगे और तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा होगा तो तुमको मिलेगा बहुत बड़ा बिग शाउट आउट इन इंस्टाग्राम IG also एंड यहाँ यूट्यूब पर भी, जिसके ऊपर मैं जो वो वीडियो कवर करता रहूंगा तब। एंड ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, बिकॉज इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ रेगुलर मीम्स, लिटरली रेगुलर, और इंस्टाग्राम पे बहुत फन है। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए